वासिफ तुम अपने होश में हो? किससे बात करो अम्मा से? आप बीच में मत बोले जब आपको बात का पता ही नहीं है। हाँ भाई मुझसे बात करो। क्या तूफान आ गया? क्या कर दिया मैंने जो ये रो रही है? इसको रोने पड़े हुए। मैं तो अपने कमरे में हूँ कब से। क्या हुआ? आपने फरत को इतनी बातें सुना दी, इतने ताने दे दिए और आपको पता भी नहीं कि क्या बात हो गई है। अच्छा, तो शौहर के घर आते ही इसके कान भर दिए, एक की चार लगा दी। वाह! किसी ने कान नहीं भरे, मैंने खुद सुना अपने कानों से। हाँ हाँ, कमरे में रिकॉर्डर लगा रखा है ना, अजरा की तरह। हाँ, मैं उस वक्त फोन पे था जब ये सारा मामला हुआ। अब बड़े छोटों को समझाने के लिए दो चार बातें बता ही देते हैं, बाजों को डांटना भी पड़ता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम लोगों की दुश्मन हूँ। समझाने में और भड़काने में फर्क होता है। रुको फरत, आप फरत को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, मेरे किरदार को मशकूक बना रही थी। एक तरफ आप फरत को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं और दूसरी तरफ आप रामीन से रब्ता कर रही हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? अरे मेरा क्या मकसद है तुम दोनों में दूरियां पैदा करने का? बनती तुम्हारी आपस में नहीं है, इल्जाम मुझ पे। अरे भाई वो लड़की शादी में आई थी, मेहमान समझ के उसकी आवभगत कर दी मैंने। अब वो अगर फोन करती है तो उससे बात ना करूं क्या क़यामत आ गई? अरे भैया, और अगर तुम्हारी बीवी को वो पसंद नहीं है तो मुझे ये बताओ कि उसके साथ काम क्यों कर रहे हो? पहले भी उसी की वजह से वो घर छोड़ के गई थी ना, अब क्या है फिर? बस कर दें फुप्पो, बात को खत्म करें। हाँ, अरे भाई मैंने क्या किया है? मैं तो आराम से सुकून से अपने कमरे में बैठी गजलें सुन रही थी, तुम ही लोगों ने आके उधम मचा दिया। हाँ, बड़ा आया बीवी का हिमायती। जिस बीवी के आंसुओं पे आज तुम्हारी जान निकल रही है, उस वक्त कहाँ थे मियाँ? जब वो लड़के घर से चली गई थी तब तो बड़े मजे से बैठे हुए थे। उस मामले में आपका जो किरदार था ना, वो भी सबको मालूम है। भाई पुरानी बातें कुरेदने से क्या होगा? वासिफ तुम ही चुप कर जाओ ना, खत्म करो इस मसले को। अरे क्या हो रहा है? क्या शोर शराबा मचाया हुआ है? चलो आ गए इस जल्दी पे तेल डालने। आग तो लगाने वाली आप हैं। मेरी बात सुने पप्पू, मुझे आपसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, फरत इस घर की फर्द है और मेरी बीवी है। इस घर की नौकरानी नहीं है कि जिसका दिल चाहे कोई भी बात सुना दे। ओफो, कोई भी उस पे हुक्म न चलाए। भाई सुन लो, मैं इस घर की सरबराह हूँ, बड़ी हूँ। मेरा काम है सबको सबके काम बताना, सबको सुधारना, और अगर किसी को ज्यादा मसला है तो जाके जमाल से बात कर ले। अगर आपकी उम्र का लिहाज करके जमाल भाई ने आपको ये इज्जत दी है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को मालकन और दूसरों को मुलाजिम समझे। बिल्कुल, मैं क्या हूँ और इस घर में मेरा मकाम क्या है, बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा छोड़े अब इस बहस को, तो आसिफ तुम अंदर चलो। चलो चलो चलो। आहिस्ता आहिस्ता सबको तुम्हारी असलियत पता चल रही है बड़ी बी। बस अब इस घर में तुम्हारे खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करो, तुम्हारी हुकूमत तो गई। कल मैं तो पहले दिन से कह रही थी, लेकिन नहीं भाई नहीं, अजरा की बात तो कोई नहीं मानता। अरे मैं अभी जमाल को फोन करके बुलाती हूँ, बताती हूँ, उसको भी पता होना चाहिए। नहीं अजरा भाभी, नसीब ने आपको बताया है ना कि जमाल भाई को कोई काम है जिसकी वजह से वो दुकान पर रुके हुए हैं। अब आप फोन करेंगी तो ऐसा ना हो कि बिला वजह वो आपको डांटते हैं। ये तो है, फुप्पो के खिलाफ की गई बात आसानी से हजम नहीं होती। मैं वासिफ से कहूंगी कि वो बात करे जमाल से। मतलब कि आप इस बात का पीछा नहीं छोड़ेंगी, है ना? क्यों छोड़ू भाई, है? अरे अभी तो मुझे मौका मिला है जमाल की आंखों से इस फुप्पी और सायरा की मोहब्बत की पट्टी उतारने का। क्यों छोड़ू मैं? वैसे खैर पट्टियां तो और भी बहुत सारे लोगों की आंखों पे बंधी हुई हैं, वो भी नोच के उतारनी है मुझे। अरे भाई कहाँ तुम लोगों को समझाने आ गई, अच्छा खासा वजीफा कर रही थी मैं इस बुड्ढी से जान छुड़ाने का, बिला वजह आके फंस गई। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। आओ बैठो। हाँ बैठो ना। अच्छा मैं निकलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जाना दोबारा। खाना तो खाकर जाओ। नहीं, जरूरी काम है। अच्छा चलो ठीक है। मैं तुझे छोड़ो। अच्छा अल्लाह ओके अल्लाह हाफिज। हाँ मजा आया। वैसे अगर मुझे पता होता बाहर से वापस आने पर इतनी इज्जत मिलेगी तो मैं कब का चक्कर लगा लेता। किसी खुशफहमी में मत रहना, ये प्रोटोकॉल हम सबन को दे रहे हैं। वैसे मैंने इस काम के लिए भी बहुत पहले से कहा हुआ था। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों का ट्रिप कैसा रहा, क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए?
वो आशी, ये सब कुछ बाद में पूछ लेना, अभी उन्हें सांस तो लेने दो। अच्छा ठीक है भाई, बाद में पूछ लूंगी, लेकिन ये बताएं कि हमारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए? लो, वो दोनों घूमने गए थे या हम सबके लिए शॉपिंग करने गए थे? भाई ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे भाई, बड़ों के लिए गिफ्ट लाए नहीं लाए, हम बच्चों के लिए सारों के लिए गिफ्ट लाए। यस। बाकी सब किधर है? अस्मा भाभी और सायरा बाजी दुकान पर गई हुई हैं, जमाल भाई भी दुकान पर गए हुए हैं। और अजरा कहाँ है? अजरा भाभी किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, और वो पुप्पू? पुप्पू कमरे में होंगी अपने। समझ, बेटा जाओ पुप्पू को सलाम करके आओ। और पहले चेंज कर लें, उसके बाद चले जाएंगे। हाँ ठीक है, जल्दी चेंज कर लो, बेहतर है। मैं आती हूँ, पुप्पो को बता रही अच्छा, ये बैग भी ले जाओ ना, हूँ। तुम लोग लेकर आओ, इसमें हमारी कि देखो इसमें क्या क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। पप्पो की इन्वेस्टमेंट और आपकी बिजनेस की वैल्यू के तनासब से इसमें इनका कितना शेयर होगा, इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है। अगर आपको कोई शक हो तो नहीं भाई, हमें सही तरह समझाओ। इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक शिक पढ़ के बताओ, सही तरीका यही है। क्यों पप्पो? हाँ हाँ सूलन, तो ऐसा ही होना चाहिए। जी आप ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसमें एक मिनट देखा। कहाँ साइन करना? यहाँ। अब आप जो कुछ समझाना है ना, पप्पू को समझाएंगे, एक एक शिक पढ़ के बताएंगे। अगर पप्पू की समझ में आई तो साइन कर देंगे। क्यों पप्पू? हाँ ठीक है। बस मैंने तो साइन कर दिए। पप्पू इजाजत, मैं जाऊं? ठीक है, सही। ओके। वो कहें तो दुकान पे चक्कर लगा लूँ, जमाल से हिसाब किताब कर लेता हूँ। अभी जरूरत नहीं है, एक ही वक्त पे शिकंजे मिलेंगे। वो आशी नहीं दिखाई दे रही। आशी वही अम्बर के कमरे में घुसी होगी, हर वक्त वहीं रहती है। अच्छा हुआ, अब सारे काम तो सेट हो गए हैं आपके, उसके बारे में कुछ सोचा है? क्या सोचना उसके बारे में? आप नहीं, वो मेरा मतलब है कुछ उसके मुस्तकबिल के हवाले से भी सोचा है? अरे क्या, अभी तो पढ़ रही है, बोर्ड का इम्तिहान देगी, फिर कॉलेज जाएगी, फिर उसके बाद देखेंगे, पास हुई नहीं हो तो फिर कर देंगे शादी वादी। और उसके बाद बुआ, मुझे तो लगता है कि आपको इस फर्ज से सबकदोश हो जाना चाहिए। अब जिंदगी का भी तो पता नहीं है ना। नहीं, तुम क्यों इस तरह के सवाल कर रहे हो? खैर तो है? हाँ खैर है, तो वैसे ही बस। है भैया, तुम फिर आ गए हैं? एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? बैंक में नौकरी करता हूँ। हाँ तो क्या बैंक वाले तुम्हें इधर उधर घूमने की तनख्वाह देते हैं? हंसरा, ये क्या बदतमीजी है? अरे भाई, एक सवाल आया था जहन में, मैंने कहा पूछ लूं, हो सकता है कोई ऐसी नौकरी भी आ गई हो कि जहाँ इधर उधर बैठ के गप्पे हाँकने के भी पैसे मिलते हो। हैं भाई? घर आए मेहमान के साथ ये सलूक करते? मेहमान? कौन ये मेहमान? अरे भैया, मेहमान रोज रोज थोड़ी आते हैं कोई, इसे तो जब देखो मुंह उठा के चला आता है इधर। नहीं, मेरा बच्चा है, मुझे मिलने आता है, रोज आएगा, किसी में है मजाल तो रोकने से। हाँ तो भाई रोज आए, यहाँ आके बैठा रहे, लेकिन खिदमत करो खुद। ये नई नवेली दुल्हन को जो चूल्हे में झोंक देती हो ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अजरा अजरा अजरा, मैं कह रही हूँ बाज आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ तो पहले कौन सा अच्छा हो रहा है यहाँ पे, जो अब बिगड़ जाएगा। आई बड़ी कहीं से, अच्छा नहीं होगा। भैया बात सुनो, ये जो इन्होंने तुम्हारे लिए कबाब बनवाए थे ना, वो तो जल के राख हो गए नीचे। अब तुम बताओ, जले हुए खाओगे तो भिजवा दो? नहीं, मैं चलता हूँ, बाहर से कुछ खा लूँगा। ओके टाटा बाय बाय, मेरा काम हो गया।